नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है और आज की यह कहानी मेरी शादी की पहली रात की है। शादी की रात जो खुशी का अनुभव मुझे हुआ वो आज तक नहीं हुआ था। पत्नी के साथ साथ एक बहुत अच्छा दोस्त उस दिन मुझे मिला जिससे मैं हर बात कह सकता था। यह वो पहली रात थी जब पहली बार मेरे पप्पू का किसी चिड़िया से संपर्क हुआ और दो दिलों का मिलन भी हुआ। हमने खूब बातें भी की, साथ में उसके संतरे को भी धीरे धीरे खूब निचोड़ा। मैं इस दिन को कभी भूल नहीं सकता। दोस्तों, उस दिन शादी की रात जागे हुए काटने के बाद मैं अपनी पत्नी को लेकर घर आया, परंतु आराम पूरे दिन मिला नहीं। घर में आए हुए मेहमान की आवभगत और कई रस्में निभाते गए। शादी के बाद की पहली रात के लिए घर वालों ने एक अच्छा होटल बुक कर दिया था। थकावट तो खैर थी ही। रात में 8 बजे ही खाना खाकर भाभियों और बहनों की छेड़खानी के साथ हम होटल के कमरे में पहुंच गए। हम दोनों कमरे में अकेले पहुंचे। वैसे बता दें कि शादी से पूर्व हमारी कोई विशेष बात नहीं हुई थी। शादी से पूर्व जिस दिन लड़की से मिला और बस थोड़ा बहुत बात कर जानकर शादी के लिए हाँ कहा था, और पहला अवसर भी था कि हम दोनों अकेले रहने वाले थे और साथ में वो हमारा एक दूसरे को जानने का भी पहला अवसर था। मेरी पत्नी उस दिन बहुत शर्मीली लग रही थी। पहुंचते ही मैडम से कहा कि आप आराम करो और उसे बैठकर भैया भाभी को छोड़ने होटल से बाहर आ गया। करीब 5-10 मिनट के बाद कमरे पर आया तो देखा कि मैडम बिस्तर पर बैठे हुए फोन पर बात कर रही थी। मेरे आते ही आवाज मेरी पत्नी की बहुत हल्की सी हो गई। मैं थोड़ा महसूस कर रहा था कि पत्नी थोड़ी सहमी हुई है। मैं बिस्तर पर दूसरी तरफ बैठ गया और घर से लाए एक बैग को टटोलने लगा। तभी अचानक से देखा कि पत्नी जी बिस्तर से उठकर मेरे सामने आई। मैंने खड़े होकर पूछा क्या हुआ। तब देवी जी ने झुककर मेरे पैरों को छू लिया और खड़ी हो गई। मैं कुछ कहता कि उसने नीचे पड़ा बैग जल्दी से उठाकर साइड में रखकर उसमें घर से दिए सामान को निकालने लगी। पानी की बोतल, थर्मस, गिलास निकाला और पूछा कि आप पानी पिएंगे। मैं भी थोड़ा रोमांटिक होकर कहा कि पानी नहीं, अभी तो कुछ और ही पीना है। उसके हाथ और उसकी आंखों की हरकत बता रही थी कि वो थोड़ी और शर्मा गई। मेरी तरफ बिना देखे मैडम ने थर्मस से दूध गिलास से भरा और उसे उठाया और बिना मेरी तरफ देखे हाथों से मेरी ओर कर दिया और कहा लीजिए। मैं गिलास पकड़ पाता कि उससे पहले ही गिलास फर्श पर गिर गई। अब वो और घबरा गई। मेरी तरफ देखकर सॉरी सॉरी करने लगी। उसको घबराता देख मैं अधिकार के साथ उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा कोई बात नहीं। मैडम चुपचाप बाहों में कैद हो गई और धीरे से उसकी तरफ देखा तो आंसू की लाइन लग गई थी। मैंने उसे बिस्तर पर बिठाया और खुद उठकर बैग के पास जाकर देखा कि कहीं कोई फूल मिल जाए। तो बैग में एक टूटा सा फूल था जिसे लेकर उसके सामने शाहरुख खान टाइप नीचे घुटने के बल बैठकर फूल उसकी तरफ किया और कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उसने आंसुओं से भरी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। उसे हंसाने के लिए मैंने एक और डायलॉग मारा कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा, थोड़े शाहरुख स्टाइल से। तब कुछ मुस्कुराहट आई मैडम के चेहरे पर और वहीं जमीन पर बैठे बैठे पूछा कि पैर जल तो नहीं गया आपका। और मैं उसके पैरों को पकड़कर देखने लगा कहीं गर्म दूध गिर गया हो। वो नहीं नहीं करने लगी और खुद मेरे हाथों को पैरों से हटाने लगी। मैंने भी थोड़ा अधिकार से और थोड़ा हल्का गुस्सा दिखाते हुए कहा कि अब आप नखरे तो मुझे दिखाओ मत। अब आप मेरी पत्नी हो, मेरी जिम्मेदारी हो, मुझे आपका ध्यान रखना है तो मुझे अपना काम करने दो। देखो कहीं पैर न जल गया हो। ऐसा कहकर पैरों से दूध की कुछ छींटें आ गई थी। उसे हाथ से ही साफ किया और देखा कि साड़ी में भी बहुत सी छींटें थी। ये सब देखकर उसकी तरफ देखा तो पाया कि मैडम अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ चुपचाप निहार रही थी। मैंने कहा कि साड़ी पूरी खराब हो गई है, इसे बदल लेना। उठकर मैंने जब बैग खोला और उसमें रखे कपड़े देखे तो साड़ी के साथ साथ कुछ छोटी सी नाइटी भी थी। वो नाइटी इतनी छोटी थी कि उसके संतरे बाहर से दिखने लगती। मैंने वही नाइटी उठाई और उसके बगल में बैठकर बोला कि इस ड्रेस को पहन लो। तो उसकी आंखें और झुक गई। जब बहुत देर तक नहीं उठी तो मैंने उससे अधिकार के साथ कहा कि चलो मैं ही आपको पहना देता हूँ, और उसके एक कंधे पर पड़े पल्लू को उठाया तो उसके बड़े संतरे दिख गए। वो हड़बड़ा के उठी और धीरे से मेरी लाई हुई ड्रेस को लेकर बाथरूम में चली गई। अब मैडम को हो गए काफी देर, लगभग आधा घंटा। मैं भी इस आधे घंटे में अपना ड्रेस पहनकर बैठ गया और उसके आने का इंतजार किया। फिर उठ के बाथरूम का दरवाजा 3-4 बार खटखटाया। कोई आवाज नहीं आई तो मैं थोड़ी देर में डर सा गया। उसको प्यार से जानू सोना बेबी कहकर
प्यार का इजहार कर बोलने लगा कि क्या हुआ। तभी मैडम ने करीब 10 मिनट में दरवाजा धीरे से मात्र खोला। मेरी जान में जान आई और मैं सीधे उसके सामने गया और पूछा कि क्या हुआ। उसके कांपते हाथों को देखा तो सीधे उसे कमरे में ले आया और दोबारा घुटनों पर बैठकर उसके कांपते हाथों को होठों से छुआ, प्यार का इजहार किया और उससे अपने सख्त व्यवहार के लिए माफी मांगी और उसकी आंखों में देखता रहा और देखता रहा। मैडम पहले नजरें कर कहीं और देखती रही, फिर जब मुझे लगातार ऐसे ही बैठे देखने पर मेरी आंखों में देखकर अपने आंसू फिर गिरा दिए। मैं तुरंत उठा और उसे सीने से लगा लिया और उसे चुपचाप बिस्तर पर ले जाकर बैठा दिया और पैरों को हाथों से बिस्तर की तरफ लिटा दिया। कंबल उन्हें उड़ाया, तकिया लगाया, फिर उठ के पानी पिया और बगल में लेट गया। उसके हाथों में हाथ रखकर बहुत बातचीत की, जोक्स सुनाए। फिर कहीं जाकर मैडम हंसी। बस 1-2 घंटे बाद जाकर उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। तो जाना मैडम तो बहुत बोलती है। शुरू में तो मैंने बहुत उत्साह के साथ उसकी बातें सुनी, पर जब बहुत देर उसकी बच्चों जैसी बातें सुन के बोर हो गया तो मैडम बोली कि आपको मैंने बोर कर दिया है ना, सॉरी। मैंने कहा कि आज सुहागरात है, हमारी और मेरे जैसे प्यारे से लड़के के सारे सपने आपने तोड़ जो दिए, इसलिए थोड़ा नाराज हूँ आपसे। वो तुरंत शर्मा गई और बोली कि वो तो आपकी गलती है, मेरी नहीं। रात के 3 बजे मुझे ये शब्द सुनने को मिले। मैं तुरंत उठ के बैठ गया और बोला, अच्छा मेरी गलती है तो अभी गलती सुधार लेता हूँ, कहकर उसके संतरे को कसकर मसल दिया और फिर उसके संतरे को चखने लगा। तब जाना कि मैडम तो सच में मात्र शर्मीली और सीधी सरल स्त्री नहीं है, बल्कि जो अपनी बातों से ही पप्पू का पानी निकाल दी ऐसी स्त्री है। मैंने फिर अपना पप्पू उसकी चिड़िया में आहिस्ता से अंदर तक पहुंचा दिया। पानी निकलने के बाद वो अपने हाथों से मेरे गालों का स्पर्श कर प्यार से वो कहती है कि मैं कौन सी भागी जा रही हूँ, आपकी हूँ सदैव। अभी आप सो जाओ, 3 बज रहे हैं। कल दिन में भी बहुत से काम आपको करने होंगे, बहुत से मेहमान हैं, कई लोगों को विदा करना होगा। वैसे भी कल रात भी आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी और आज मैंने आपको बहुत परेशान किया है ना, आप अभी सो जाओ। बस इस तरह कहानी का अंत हुआ और फिर उसकी आंखों को देखते हुए हाथों से हाथ लिए मैं सो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही प्यार वाली कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।